हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण जो साडी क्लास है वो है 10th क्लास, जिस दी एक्सरसाइज असी कर रहे हैं 1.2। तो क्वेश्चन नंबर असी 6th करन जा रहे हैं, जिस दी स्टेटमेंट है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्ली 11 मल्टीप्ली 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्ली 6 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 4 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबरस। तो सब तो पहला ये सॉल्व करने तो पहला सानू ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर हुंदे की है। तो सब तो पहला सानू की पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर की हुंदे ने। तो जो कंपोजिट नंबर ने, तो कंपोजिट नंबर की हुंदे ने जिस दे दो तो ज़्यादा फैक्टर होण। तो साडे जो कंपोजिट है वो की होने चाहिए आ जिस दे फैक्टर दो तो ज़्यादा होण, तो वो किहड़े हुंदे ने कंपोजिट। तो इसनूं कंपोजिट नूं होर समझण लई सब तो पहला सानू की पता होना चाहिए प्राइम नंबरस। तो प्राइम नंबरस की हुंदे ने? तो प्राइम नंबरस वो हुंदे ने जो जिस दे फैक्टर आ मतलब दो ही हुंदे ने। दो भी किहड़े हुंदे ने? एक तो खुद हुंदा, एक वन दे टेबल ते जांदा। जिस तरह हैगा साडा 2, तो 2 किसी होर टेबल ते नहीं जांदा, 2 कल्ला किस ते जांदा? 1 ते जांदा, जां खुद ते जांदा 2 ते जांदा। तो इस दे प्राइम फैक्टर किन्ने आ? 2 ही ने। तो यह की आ? प्राइम नंबर है। उस तो बाद 3 की गल करिए तो 3 की आ? जां तां 1 ते जांदा, जां खुद ते 3 ते जांदा। इस दे भी 2 आ, तो यह भी प्राइम नंबर है। उस तो बाद जे गल करिए 4, तो 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर आ? 4 2 दे 1 तो है ही इसका फैक्टर, 1 ते तो जांदा ही आ। दूसरा किस ते जांदा है? 2 ते भी जांदा। तीसरा खुद ते तो जांदा ही है, हरेक नंबर ही 4 ते भी जांदा। तो 3 इस दे फैक्टर ने, तो 3 टेबल ते जांदा। तो इसका मतलब ये की है? कंपोजिट नंबर आ। उस तो बाद 5 की गल करिए, 5 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जां तां 1 ते जांदा, जां खुद ते जांदा। तो यह प्राइम फैक्टर है। इस दे ये किन्ने ते जांदा? 1 ते 5 दोनों ते ही जांदा। तो इसका मतलब ये की आ? प्राइम नंबर आ। उस तो बाद जे 6 की गल करिए तो 6 किन्ने ते जांदा? 1 ते भी जांदा, 2 दे टेबल ते भी जांदा है, 3 ते भी जांदा है, ते खुद ते भी जांदा 6। तो इसका मतलब ये 2 तो ज़्यादा ते जांदा। तो इसका मतलब ये की है? कंपोजिट नंबर है। तो जो भी नंबर है उसके 2 तो ज़्यादा फैक्टर होण, 2 तो ज़्यादा टेबल ते जांदा होए, तो मतलब वो की हुंदा? कंपोजिट नंबर हुंदा। जेड़ा 2 ते जांदा होए, मतलब एक तो खुद ते एक 1 ते जांदा होए, तो वो किहड़ा हुंदा? प्राइम नंबर। तो हुण साडी जो स्टेटमेंट असीं उस च की प्रूव करना कि वो जे साडी स्टेटमेंट दित्ती आ वो कंपोजिट नंबर है, ये असीं प्रूव करना। कंपोजिट का मतलब वो खुद तो बिना किसी होर 2 फैक्टर ते जाना चाहिए, 2 टेबल ते जाना चाहिए, किसी भी 2 ते। तो जो साडी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट की है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो असीं ये प्रूव करना इस जो ये नंबर है ये की एक कंपोजिट नंबर आ। इसलिए असीं की करांगे? ये दोनों चों 13 कॉमन कर लांगे। तो 13 असीं कॉमन कर लिया, तो इत्थों 13 कर लिया, तो बाकी की बच गया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस इत्थों 13 कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं बचा, तो की बचा? 1। तो साडा की होएगा? इत्थे की बच गया 13 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा? 7 दी 11 ना करांगे तो 77 आ जाएगा, 1 ऐड करांगे तो 70 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो असीं देखिया ये खुद तो बिना किन्ने ते आंदा? 2 टेबल ते जो इस दे 2 फैक्टर आ वो हैगे ने, 2 तो भी ज़्यादा ने, क्योंकि 78 है वो भी अगे 2 ते जांदा। तो इसनूं असीं होर तोड़ के लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? 78 का जे असीं प्राइम फैक्टर कढ़ीए तो 2 दे टेबल ते जांदा है, तो 2 ते करांगे तो 2 3 या 6 18 9 3 ते जांदा, 3 1 या 3 3 3 या 9। तो 78 दे अगे फैक्टर किन्ने ने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखो इस दे मतलब 2 तो ज़्यादा फैक्टर हैगे ने, तो हाँ हैगे ने। इसका मतलब 2 तो ज़्यादा ते जा रहा, इसका मतलब ये की है? कंपोजिट नंबर। तो सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर।
क्यों है जे लिखना भी है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिस दे 2 तो ज़्यादा फैक्टर होंगे ने तो किहड़ा नंबर हुंदा, कंपोजिट नंबर हुंदा। तो नैक्सट स्टेटमेंट है जो साडी वो देख लेने आ, इसे दी पार्ट है जो उस सानू दिता होया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो प्लस च दिता होया साडा 5। तो इसनू भी असी कंपोजिट नंबर प्रूव करना। तो देखिए इस 5 दोनों च कॉमन है, इस च भी तो इस च भी। तो असी दोनों चों 5 आ जो की है कॉमन कढ़ लवांगे। तो 5 कॉमन कढ़ लवांगे तो की आएगा साडा 5, इत्थे की रह जाएगा 6 7 मल्टीप्लाई 6, 5 तो कॉमन कढ़ लिया तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस इत्थों असी 5 भी कॉमन कढ़ लिया तो साडा की बच जाएगा 1। तो जब असी इन्हां दी मल्टीप्लाई करांगे तो साडा की आ जाएगा 7 6 या 42 मल्टीप्लाई 4 3 या कितना होंदा 12, 12 दी 2 ना करांगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 1। तो असी 5 हुण की करना 42 दी 24 ना मल्टीप्लाई करोगे तो यह कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1। तो जो ऐड करांगे तो साडा कितना आ जाएगा 5, तो 1008 च 1 9 आ जाएगा। तो साडा ये आ जो 2 इस दे फैक्टर आ गए ने। तो 1 तो बिना जो भी 2 फैक्टर होण तो क्योंकि 1 तो सानू पता ही है इसका एक फैक्टर होंदा ही है, तो असीं इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो देखो इस दे 2 तो ज़्यादा फैक्टर ने, तो 2 तो ज़्यादा फैक्टर ने तो यह भी कंपोजिट नंबर है। तो असी लिख सकते हैं जो पहला स्टेटमेंट च लिखिया सी उस तरह इसनूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये की है कंपोजिट नंबर। इस तरह इसनूं भी असी प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी करना 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 द 5th सम है। जो स्टेटमेंट है चेक वैदर 6 दी पावर n कैन एंड विद 0 विद डिजिट 0 फॉर एनी नैचुरल नंबर n। तो असी की चेक करना भी जे 6 दी पावर n है तो वो 0 ना खत्म हो सकता, मतलब 6 दी कितनी भी पावर है जो वो 0 ना खत्म हो सकती है। तो याद रखना साडी एक कंडीशन आ कोई भी जो डिजिट है वो किस चीज़ ना 0 ना डिजिट ना खत्म होएगा, जो भी नंबर है कोई। तो उस लिए कंडीशन की आ जो नंबर आ उस प्राइम फैक्टर आ वो किस दी फॉर्म च होना चाहिए 2 ते 5 दी फॉर्म च हो जाना। 2 भी होना चाहिए वह फैक्टर ते 5 भी होना चाहिए। तो सब तो पहला असी फैक्टर चेक करांगे इस दे फैक्टर किन्ने बनते आ। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 दी पावर n। तो 6 दी पावर n दे प्राइम फैक्टर देखिए तो इसनूं जो ब्रेक कर लेना 6 की हुंदा प्राइम फैक्टर च 2 इंटू 3। तो 2 प्राइम फैक्टर आ 6 दे 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसकी पावर की लिख लेनी है n। तो असी देख रहे हैं कि 2 दी पावर n अलग भी लिख सकते हैं तो 3 दी पावर n। तो देखो जो प्राइम फैक्टर आ 6 दी पावर n दे वो किस दी फॉर्म च आ रहे हैं 2 दी फॉर्म च तो आ रहे हैं पर 5 नहीं आ रहा। तो 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर च। तो जिस च 2 ते 5 दोनों होण उही नंबर आ वो 0 नाल एंड हुंदा। इसका मतलब इस च 2 तो है पर प्राइम फैक्टर की नहीं गा 5 नहीं किते भी आ रहा। तो यह किस तरह नहीं खत्म होएगा 0 ना नहीं खत्म होएगा। तो असी लिख देना नो। इसका रीजन आ जो आंसर आओ कि लिखना नो ए नंबर
ends with 0 always must have factor 2 and 5 both। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜੋ 2 ਤੇ 5 ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਹੈ ਤਾਂ 20 ਕਿਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ 0 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 × 2 2 2 ਜਾਂ 4 4 5 ਜਾਂ 20। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਉਹ 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚ 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ 100 ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 100 ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 2 ਜਾਂ 4 4 5 ਜਾਂ 20 25 ਜਾਂ 100। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 1 ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, 1 2 ਤੇ 1 5 ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।